सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि उमेर खान नाम का एक व्यक्ति जिसने लगभग 19,000 एकड़ भूमि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा स्थापित कर रखा है। तो काफी मामला तूल पकड़ रहा है, काफी लोग उसको कौम का गद्दार बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं वक्फ चोर है वो। बल्कि प्रश्न ही गलत है, हमारा देखने का नजरिया ही गलत है। अब चोर के एक फिल्म का डायलॉग रहा है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं बल्कि हेरा फेरी कहलाता है। तो उसने चोरी नहीं किया है, हेरा फेरी किया है। वक्फ बोर्ड जो स्वयं चोर है उसकी ही जमीन को अगर हथियाया गया है तो उसी चोरों के संगठन का एक चोर जिसने अपने लिए जमा पूंजी अलग से एक व्यवस्था बना ली तो उसने एक तरह से हेरा फेरी किया है। खैर, हम लोगों को इस तरफ ध्यान न देकर के जड़ पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें तो ये प्रश्न करना चाहिए कि आजादी के समय 1947 में वक्फ प्रॉपर्टी की कोई नेशनल रजिस्ट्री नहीं थी और यहां से आजादी के बाद पार्टीशन के बाद जो मुसलमान यहां इस देश को छोड़ करके दूसरे देश जाते हैं उनकी संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, उसके अधीन हो जाती है। लेकिन जो यहाँ के हिंदू हैं वो पलायन करते हैं तो उनकी संपत्ति को सरकार के अधीन कर लिया जाता है। यहीं पर दोहरा पैमाना तय कर लिया जाता है। साल दर साल वक्त को इस तरह बनाया गया कि हमारी जमीनें हथियाता चला जा रहा है। तो हम गौर करने वाली बात यह है कि हम ये नहीं देखेंगे कि किसने वक्त की प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। हमको देखना चाहिए कि इस वक्त की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्त में कितनी संपत्ति देश की। आज भारत में कहा जाता है कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति वक्त के पास है। तो पहले ये जांच का विषय है कि ये संपत्ति उसके पास आई किस तरीके से आई, क्योंकि मनमानी ढंग से इन्होंने किसी भी संपत्ति पर दावा किया, वो चाहे 1500 साल, 150 साल, 1500 साल पुराना मंदिर रहा हो, कोई गांव रहा हो, उस पर इन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की और उसको अपने अधीन करने का पूरा षड्यंत्र रचा और काफी हद तक कई जगहों पर ये लोग कामयाब भी हुए। सरकार ने जो अभी हालिया अमेंडमेंट किया है वक्फ एक्ट में वो उतना कारगर नहीं है। ये तो वही बात हुई कि कोई चोर चोरी करता रहा और हमने उस चोर को पकड़ा, कहा आज से ये चोर चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो पहले से उसने चोरी कर तमाम संपत्तियां तमाम चीजें हड़प करके रखी हैं उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी और उसका न्याय कैसे होगा जिन लोगों की संपत्ति उसने कब्जा किया। तो हमारी सरकार से अपील है कि इस पूरी वक्फ संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और हमारे यहाँ आज आप देख रहे हैं क्या माहौल है। ये विशेष कौम के लोग, ये शांति दूत लोग जो हैं पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करने में पीछे नहीं होते हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बर्बरता, ऐसी खबरें तमाम आती रहती हैं। इनको अपने 25 करोड़ होने की आज इतनी अकड़ है कि वो साफ साफ आप देख सकते हैं। ये अपनी संख्या बल, आप कहते हैं कि आज हमारे पूरे देश में कई राज्यों में डेमोग्राफी बदल गई है, जनसांख्यिकी बदल गई है। आप जनसांख्यिकी के चक्कर में पड़े हुए हैं और आपकी कितनी जमीनों पर इनका कब्जा हो गया है। धार्मिक आधार पर जिस देश का विभाजन हुआ, एक तरफ पाकिस्तान चला गया, एक तरफ बांग्लादेश चला गया और आज देश के फिर टुकड़े करने की कवायद चल रही है। और हिंदू जनमानस क्या कर रहा है? हिंदू जनमानस धर्मनिरपेक्षता की भांग खा करके मतवाला होकर के घूम रहा है, नाच रहा है। गणेश चतुर्थी आएगी हिंदू नाचेगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी हिंदू नाचेगा। आप नाचते रहिए, नर्तकी बन जाइए, नचनिया बन जाइए, भांड बन जाइए। आपकी बर्बादी के लिए सामान तैयार हो रहा है, वो भी आपके खर्चे से तैयार हो रहा है, आपके स्वयं के प्रयासों से ही। गर्दन भी आपकी है, तलवार भी आपकी है, लेकिन आपको होश नहीं आएगा, आपकी नींद नहीं खुलेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप ही के देश में आप ही की जमीन को आज बड़े पैमाने पर वक्फ की जमीन घोषित कर दिया गया है। तमाम जगहों पर जनसांख्यिकी को प्रभावित किया जा रहा है और छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। बहुत छोटे उदाहरण हैं जिनको आप समझते हैं कि बहुत बड़ी हिंसा हो गई है। जगह जगह पर जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रेलर है। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ।